हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईरानी डीएनए पाकिस्तान के अंदर किस कौम में ज्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जितनी कौमें रहती हैं, अगर उनके डीएनए का आप तजिया करें तो उनमें तीन सोर्सेज का डीएनए आपको बहुत ज्यादा मिलता है, जिसमें ईरानी न्यूलिथिक पावर्स हैं, जिसमें एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है, जिसमें इंडो यूरोपियन स्टेप या आर्यन डीएनए है। ये तीन अक़वाम मिक्सअप होके इन्होंने ये मुख्तलिफ कौमें जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर नज़र आ रही हैं आपको, ये इनके मिलाप से या इनके मिक्सचर से बनी है। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो डीएनए पाकिस्तानी अक़वाम के अंदर पाया जाता है वो ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स का है। ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स कौन लोग थे? ये ईरान के ज़ग्रोस माउंटेन जो ईरान और इराक के बॉर्डर पे है, वहाँ के रहने वाले लोग थे। 7,000 और 9,000 साल के बीच में ये लोग इन इलाकों में आए, जिसको साउथ और सेंट्रल एशिया के इलाके कहते हैं। यानी अफगानिस्तान के इलाके, पाकिस्तान, इंडिया और ये इलाके इनके अंदर आए थे। ये वो लोग थे न्यूलिथिक फार्मर्स जिन्होंने फार्मिंग इजाद की थी, यानी एग्रीकल्चर या ज़राअत का जो है इन्होंने आगाज किया हुआ था। और एग्रीकल्चर के टूल्स इन लोगों ने बनाए थे। ये लोग मिक्सअप हो गए उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर रह रहे थे या सेंट्रल एशिया के अंदर रह रहे थे, और इन्होंने फिर मुख्तलिफ तहजीबें बनाई। फॉर इंस्टेंस साउथ एशिया के अंदर एंशिएंट साउथ इंडियन, जो अफ्रीका से जो 50,000 साल पहले आने वाले लोग थे, उनकी औलाद जो है जो यहाँ पे रह रही थी, इन लोगों के साथ ये मिक्सअप हो गए और फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या दरिया सिंध की तहजीब यहाँ पे बनाई। ये जो आर्यन या स्टेप लोग हैं, ये बहुत बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी अकवाम के अंदर जो ईरानी सोर्स का डीएनए है वो तमाम अक़वाम के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा ये कंपोनेंट है। उसके बाद फिर या तो एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस का डीएनए है या आर्यंस का डीएनए है। मुख्तलिफ अक़वाम के अंदर ये स्टोरी डिफरेंट है। लेकिन ईरानी न्यूलिथिक सोर्स का जो डीएनए है, यानी ईरानी सोर्स का या ईरानी डीएनए है, वो सबसे ज्यादा बलोचों के अंदर है। 50 to 60% जो डीएनए है या इनके जीनोम का जो हिस्सा है, निसफ से भी ज्यादा वो इसी सोर्स से आया हुआ है, ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स से आया हुआ है। इतना ज्यादा है कि ये ईरान के कुछ इलाकों के अंदर बाज ईरानी जो पॉपुलेशंस हैं उनमें आपको 60% तक मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बलोच, चाहे वो ईरान में रहते हैं चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, इनमें 50 to 60% यानी तकरीबन उतना पोर्शन या उनसे बाज औकात ज्यादा भी हो जाता है, इन न्यूलिथिक फार्मर्स का है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर न्यूलिथिक फार्मर्स की मुशाबहत बलोचों के साथ हो सकती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो पंजाबी और पश्तून जो पॉपुलेशन है। पंजाबियों में तकरीबन 35 से 47% तक आपको इन ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए मिलता है। इसी तरह जो पश्तून पॉपुलेशन है उसमें 32 से 45%, 45% तक आपको इसी ईरानी न्यूलिथिक सोर्स का डीएनए या इन फार्मर्स का डीएनए मिलता है। सिंधियों में ये तकरीबन पंजाबी और पश्तून पॉपुलेशन की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 40% तक। मेजॉरिटी जो पश्तून पॉपुलेशन है उनमें 30s में है, लेकिन कुछ पश्तून ट्राइब्स ऐसी हैं जिसमें ये 44 या 45 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यानी 50% ऑफ देयर डीएनए, उनके डीएनए का तकरीबन 50% हिस्सा या उनके जीनोम का 50% जो है वो कहाँ से आया हुआ है? वो इन ही ईरानी लोगों से आया हुआ है। और सबसे ज्यादा ईरानी सोर्स का जो डीएनए है वो बलोचों के अंदर है। अब बजाते खुद ईरानियों के अंदर 40 to 60% है, और इनके करीब करीब फिर कुर्द जो लोग हैं 40 to 55% है। इसके अलावा ये ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए आर्मीनियंस के अंदर भी 50% तक है। आजरीज जो हैं इसी रेंज में हैं। इराकी अरब जो हैं उनमें 40% तक हैं। इसी तरह सऊदी अरब के लोगों का जिनोम अगर आप उनके देखें तो उनमें भी 10 to 25% इसी रेंज में आपको ये मिलता है। सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन के लोगों में 15 to 30%, यानी सिग्निफिकेंट
जो पोर्शन है उनके जीनोम का या डीएनए का, वो इस ईरानी सोर्स से आया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो 3300 और 1300 बीसीई के बीच में एग्जिस्ट करती थी साउथ एशिया के अंदर, आ, या जो बमाक सिविलाइजेशन थी, बाख्तर की जो सिविलाइजेशन थी सेंट्रल एशिया के अंदर, जो कि तकरीबन इसी जमाने के अंदर वो भी एग्जिस्ट करती थी। तो इनके लोग जो है उनकी जीनियाती साख्त क्या थी, वो किन लोगों से के मिलाप से या मिक्सअप होने से बने थे। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, फॉर इंस्टेंस ये जो लेडी है इंडस सिविलाइजेशन में, इसका स्केलेटन मिला, इस पे मैंने वीडियो भी शेयर की है। और फिर इसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई, इसके डीएनए का जब तजिया हुआ, तो इसमें कोई सोर्स जो है इन दोनों के अलावा नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस सिविलाइजेशन के थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, वो इन दो ग्रुपों के मिलाप से बने थे। कौन सा ग्रुप था? ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स का और एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। ये जो खातून है, इसके डीएनए में तकरीबन 70%, 70% न्यूलिथिक फार्मर्स डीएनए इस सोर्स, ईरानी सोर्स से आया हुआ है। जबकि 30% जो बकाया बचता है वो एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जो ये शख्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इससे आया हुआ है। और ये खातून इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खातून थी, राकी गढ़ी से, जिसकी जो है जिसका स्केलेटन मिला था, ये खातून इन दोनों पॉपुलेशन का मिक्सअप है, जिसमें ज्यादातर सोर्स ईरानी डीएनए का। बाख्तर की सिविलाइजेशन बाख्तर की सिविलाइजेशन में आपको ये मिलता है कि जो ज्यादातर डोमिनेंट पोर्शन है डीएनए का वो ईरानी है। बाख्तर की सिविलाइजेशन में भी 50% न्यूलिथिक ईरानियन यानी इस सोर्स से डीएनए आया हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पे यहाँ अनातोलियन फार्मर्स है, ये तुर्की से आने वाले फार्मर्स थे, जो कि ईरान के इलाकों में और फिर जो है सेंट्रल एशिया के इलाकों में आए, बाख्तर की सिविलाइजेशन तक, जो कि सेंट्रल एशिया में थी, जो कजाकिस्तान के बॉर्डर्स पे और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन इलाकों में थी। यहाँ पे ये अनातोलिया से फार्मर्स फिर आए और इन पॉपुलेशंस के साथ मिक्सअप हो गए। इसके अलावा जो स्टेप रीजन का जो आर्यन डीएनए, जिसको हम आर्यन कहते हैं, ये बाख्तर की सिविलाइजेशन में 20% इन लोगों के अंदर, जो कि बाख्तर की सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ये इंडो यूरोपियन स्टेप रीजन या आर्यंस का डीएनए था। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनमें इन लोगों का, जिसको हम स्टेप रीजन का लोग कहते हैं या आर्यंस कहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि ये एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन और ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स ने मिलकर ये तहजीब बनाई थी, जिसमें आर्यंस का कंट्रीब्यूशन नहीं था। आर्यन वो लोग हैं जो कि ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण जिस तरह क्लेम करते हैं, आज के पश्तून हैं, आज के जो जाट, जो पंजाबी जाट पॉपुलेशन है, ये सारी आर्यंस जो है, मतलब या स्टेप रीजन का डीएनए इनके अंदर ज्यादा है, कश्मीरी है इनमें भी ज्यादा है। तो ये सोर्स जो आया है वो बाद में आया है, इंडस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन होने के साथ साथ। आप कह सकते हैं कि फिर ये आर्यन इन्वेजन्स की वजह से भी हो सकता है और रीजन से भी हो सकता है। फिर ये लोग आके इन लोगों के जो दूसरे साथी थे, यानी राका गिरी का जो सैंपल आपको यहाँ पे जो खातून नजर आ रही है, यानी इस नस्ल के जो लोग थे, जो कि इन दो सोर्सेस से, न्यूलिथिक फार्मर्स और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन से बने थे, इनके साथ फिर ये जो लोग हैं इंडो यूरोपियन, ये मिक्सअप हो गए और फिर इन्होंने मुख्तलिफ तहजीबें यहाँ पे बनाई। ये अपने साथ मोनोथीज्म या रिलीजन भी साथ लेके आए थे, जो कि आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो जो है रिलीजन है, रिलीजियस लोग हैं, ज्यादातर ऊंचा तबका है हिंदुस्तान में, और रिलीजन ये साथ लेके आए थे साउथ एशिया के रीजन में। इसके अलावा इससे पहले कौन सा रीजन था, उस पे फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाख्तर, बताना ये था कि बाख्तर की सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन किन लोगों ने बनाई थी, और पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर जो पोर्शन उनके डीएनए का है वो ईरानी सोर्स है। यानी 50% तक तमाम जो पाकिस्तानी अक़वाम है उनमें आपको ईरानी सोर्स का डीएनए मिलता है। यानी जीनियाती लिहाज से हम ज्यादा ईरानी हैं
اور ہم میں سب سے زیادہ ایرانی بلوچ ہیں. تھینک یو ویری مچ.